हरिओम नमस्कार। आज पुनः कुछ विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर साधन करने का एक माध्यम है और यह शरीर हमें बड़े भाग्य से हमें मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है। तो इस शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इस शरीर का रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा हम सबको एक बहुत सुंदर उपहार है, जिसके माध्यम से हम मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ के सिद्धि के लिए शरीर का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है और शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ है तो विचार भी आपके स्वस्थ रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन को उत्तर उत्तर विकसित कर सकते हैं। और यह शरीर शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसा भी कहा गया है कि शरीर व्याधियों का मंदिर है। हमारे शरीर में अनेकानेक रोग विद्यमान हो सकते हैं। तो उन रोगों की, जैसे ही शरीर में हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है तो वह रोग हमें दिखने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहे, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा यथावत बना रहे, उसके लिए योग साधना, व्यायाम, जिससे हम अपनी शारीरिक क्षमता का विकसित कर सकते हैं, शारीरिक क्षमता को विकसित कर सकते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को विकसित कर सकते हैं और स्वास्थ्य का जो संपूर्ण घटक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से, इन सब घटकों में हम स्वस्थ रह सकें, इसके लिए योग परम आवश्यक है। योग हमें व्यवस्थित जीवन जीने की कला सिखाता है, संयम सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त चेष्टा करनी चाहिए, युक्त आहार विहार हमारा हो, युक्त हमारा शयन हो और आदि आदि हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वह सब उचित मात्रा में हो, युक्त। इसी प्रकार योग अनुशासन है, जिससे हम अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं और स्वयं भी स्वस्थ रह करके अपने सामने अथवा अपने जो आसपास का जो वातावरण है, आसपास के हमारे जो समाज है, उस समाज को भी योग के माध्यम से हम स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि युजुर योगे, योग जो शब्द है वो युजुर योगे, ऐसा उसका व्युत्पत्ति होता है। उसका अर्थ होता है कि जोड़ना। तो हम अपने आप से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, समाज से जुड़े और अंतिम में जाकर के ईश्वर से जुड़े, परमात्मा से हमारा मिलन हो। योग के जो अंग हैं, अष्टांग योग जिसको हम कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो इनका हम यम नियम का नित्य प्रति हम पालन करते ही हैं। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। वैसे ही नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद आता है आसन, प्राणायाम। यम से आप सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, नियम से आप अपना
इंटरनली आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने अंदर कुछ नियमों का पालन करके आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आप बौद्धिक रूप से आप स्वस्थ हो सकते हैं। आसन के द्वारा आप अपने शारीरिक स्थितियों का शारीरिक स्थिति को आप सुदृढ़ कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आपके मांसपेशियाँ, आपके हड्डी, आपके जितने भी संधियाँ हैं, उन सारों को यथाविधि रखने के लिए, शरीर संचालन के लिए आसन आवश्यक है। और पतंजलि जी ने तो कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक किसी स्थिति में बैठ जाना आसन है। तो उसके लिए स्थिर पूर्वक किसी स्थिति में बैठ जाना वो आसन है। तो उसके लिए हमें प्रारंभ में अनेकों आसनों का अभ्यास करना है, जिससे हम स्थिर पूर्वक बैठ सकें, शरीर हमारा तैयार हो बैठने के लिए। उसके लिए आसन का अभ्यास आवश्यक है। ऐसे ही प्राणायाम हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, मानसिक रोगों के निवारण के लिए अनेकों प्राणायामों का विधान किया गया है शास्त्रों में। इस तरीके से अपने जीवन में कुछ न कुछ अंश में आप योग को अपनाकर देखिए और स्वस्थ का लाभ लीजिए। क्यों? एक दिन में आज का कल ही वो आपके ऊपर असर करने लगेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। फिर भी आपने अभ्यास शुरू कर दिया, आपकी आज की मनस्थिति थी और योगाभ्यास करने के बाद की मनस्थिति में बहुत अंतर अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि योग आपको श्वसन से जोड़ता है, अपनी श्वसन क्रिया से जोड़ता है, आपकी हर एक क्रियाओं से जोड़ता है। इस प्रकार अपने जीवन को योगमय बनाकर हम स्वयं स्वस्थ रहें और अपने आसपास के सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। इतना कहते हुए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आगे कुछ नए विषय को लेकर के। धन्यवाद।